साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर ज़बरदस्त मुश्किलात से गुजर रहे हैं। और जो ग्रेजुएटी का मसला है, पेंशन का मसला है, पेंडिंग वेजेस का मसला है, अब तो तनख्वाहें मिलना भी लेट हो गई हैं। आज सुबह से इन्हीं मामलात को हम कंफर्म करने में लगे थे और अब हुआ ये है कि मई 2025 आफ्टर इंडिया पाकिस्तान वो जो एक मुख्तसर सी जंग हुई, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी मुलाजमीन को 5 से 6 बल्कि 7वां महीना गुजर गया है। किसी भी तरीके से इस पर हुआ है कि कोई पेशरफ्त नहीं हुई है और इससे ज़बरदस्त मुश्किलात में और फ्रस्ट्रेशन में तमाम लोग हैं। मुख्तलिफ अजला के अंदर मेरी जो जानकारी, अब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मैं डिटेल्स कलेक्ट कर रहा हूँ, वो भी आपके सामने आ जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन परेशान हैं अपने अखराजात पूरे करने के लिए, और सालाना गोशवारे जब पूरे करने मार्च में तो कहाँ जाएंगे? यू विल चूज़ लोन, या लोन्स की तरफ आप जाएंगे। जिन लोगों को पोस्ट डेथ बेनिफिट रिटायरमेंट प्लान अलग, लेकिन पोस्ट डेथ बेनिफिट्स अलग होते हैं, वो अभी तक उसका भी बहुत सारा प्रोसेस बाकी है, वो नहीं हुआ है। और इन सब के दरमियान प्रोसीजर चेक्स हो रहे हैं, जिसने जो फॉर्मेलिटीज़ की हैं उसको देखा जा रहा है, लेकिन ट्रेजरी पर काफ़ी ज़्यादा दबाव है। एक तो ये बहाना किया जा रहा है, दूसरी तरफ पैसा है, कुछ दिन पहले आया है, कुछ कम है, लेकिन पैसा ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि पैसा टोटली नहीं आया। मुलाजमीन का है, ठेकेदारों का है, मुख्तलिफ तंजीमों का है, और यहाँ तक कि पेंशन भी अब डिले हुई है। जनरल प्रोविडेंट फंड GPF जिसको आप बोलते हैं, वो मिलना मुश्किल हो गया है। जम्मू कश्मीर के जो सरकार के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए और ज़्यादा मुश्किलात बढ़ी हैं, वो दूसरा रास्ता कोई चुन रहे हैं। इस बार इतलात ये हैं कि बजट सेशन के दौरान इस मसले को टेकअप किया जा रहा है, और कई सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ जिन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ को भी बताया, पहले कंफर्म किया कि मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा है। मई 2025 के बाद जब पेमेंट्स नहीं आ रही हैं तो ऐसे में कौन और कैसे जवाब देगा, बड़ी मुश्किलात है। बहुत सारे लोग जो हैं गैर ज़रूरी इकदाम कर रहे हैं, उसमें लोन लेना भी है, जो इनके लिए माली बोझ का और तंगी का जो है वो मुसीबत बन सकती है। ट्रेजरीज़ हैं, इंतज़ामी अफसरान हैं, उनके पास जाना, चक्कर लगाना मुलाजमीन का सिलसिला जारी है। लेकिन जो लोग हमारे साथ देखते हैं, ज्वाइन करते हैं डिफरेंट एरियाज़ से, GPF का मसला है, पेंशन का मसला है, ग्रेचुइटी का है, ये सरकार को। और अब आप देखिएगा, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ तो चलो मान लिया कि क्या शायद आपकी प्राथमिकता ना हो, आपकी प्रायोरिटी ना हो, बट व्हेन इट कम्स टू द इन सर्विस एम्प्लॉयज़ या हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं, सेवानिवृत्त हैं, जो सेवाएं दे रहे हैं अभी हैं, उन तमाम लोगों का क्या? 4-5 लोगों ने हमें ये भी बताया कि इस माली तंगी से निकलने के लिए उन्होंने कई बार राब्ता भी अथॉरिटीज़ से किया, यकीन दहानी के सिवा कुछ नहीं मिला, और कहा जा रहा है कि प्रोसेस इतना लंबा है, फाइलें चेक करते करते ऑनलाइन ऑफलाइन हम थक जा रहे हैं, लेकिन वर्कलोड कम नहीं हो रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब खुद फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ज़ाती तौर पर इस मामले में उनको दखल देना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल सफ़र सामने है।